Causes of failure of revolt of 1857. So the revolt of 1857 was a failure. यहाँ कहा गया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो असफल रहा. Apart from the military weakness of the mutineers and the faulty leadership, there were deeper social factors responsible for the failure of the revolt. So सिपाहियों की सैन्य कमजोरी और कमजोर नेतृत्व के अलावा इसके पीछे कुछ गहरे सामाजिक कारण भी थे. फर्स्टली इस विद्रोह से यह फिर सिद्ध हो गया कि संख्या में कम होने पर भी एक अनुशासित सेना बड़ी लेकिन अनुशासनहीन सेना को आसानी से हरा सकती है. भारतीय सिपाही शुरू से ही असंगठित थे. दूसरा, सेकेंडली, विद्रोह नेतृत्व की कमी के कारण भी असफल हुआ. विद्रोह नेतृत्व की कमी के कारण भी असफल हुआ. बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब जैसे नेता अपने अपने क्षेत्रों में तो प्रभावशाली थे लेकिन पूरे देश का नेतृत्व नहीं कर सकते थे. Thirdly, there was hardly any coordination among the forces fighting in different regions. Moreover, since the rebels had no common end in view, the revolt could not be as intense as it should have been. People around Delhi proclaimed Bahadur Shah, the Mughal emperor, as the emperor of Hindustan. But Lakshmi Bai or Kunwar Singh did not aspire for more than local autonomy. सो थर्डली क्या था कि अलग अलग क्षेत्रों में लड़ रहे विद्रोहियों के बीच कहीं समन्वय नहीं था. कोई समन्वय नहीं था. उनके पास कोई साझा लक्ष्य भी नहीं था. दिल्ली के आसपास के लोगों ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया लेकिन लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह केवल स्थानीय स्वायत्तता चाहते थे. फोर्थली, होलकर, सिंधिया और भोपाल के नवाब जैसे शक्तिशाली शासकों ने विद्रोह में भाग लेने से इनकार कर दिया. कुछ ने तो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को खुलकर मदद भी किया. फिफ्थली क्या था कि अंग्रेजों की सैन्य शक्ति भारतीय सिपाहियों से कहीं अधिक थी. अंग्रेज सैनिकों के पास क्या था, इनफील्ड राइफल था जो कि जिसका कार्ट्रिज क्या था, पिग एंड काऊ के फैट से ग्रीस किया हुआ था जो भारतीय सिपाहियों के साधारण हथियारों से कहीं बेहतर भी था. सिक्स्थली, अंग्रेजों की जो सेना में मशीन गनों का महत्वपूर्ण स्थान था जिससे वे विद्रोहियों के मजबूत ठिकानों को आसानी से कुचल सके. प्रोफेसर प्रमोद सेन गुप्ता के अनुसार भारतीय सिपाहियों का सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति नहीं अपना सके.